अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम सबीउल्लाह ख़ान है और आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्किंग हावर्स को काउंट करते हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे उनको प्लस करते हैं, कैसे उसमें कंडीशंस लगाते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे साथ कुछ डाटा है, इसमें टाइम इन है और टाइम आउट है। इस तरह किस तरह हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि इस एम्प्लॉय ने या इस दिन कितने आवर हमारे साथ जॉब की है, ठीक है, कितने जॉब टाइम उन्होंने हमारे साथ जो है ऑफिशियल टाइम स्पेंड की है। तो आवर की कैलकुलेशन में आपको 3 पैटर्न्स में बताऊंगा। एक तो सिंपल ये है कि यहाँ पे उसके दिन लिखे हुए टाइम इन है और टाइम आउट है, तो वो पैटर्न है। दूसरा पैटर्न ये है कि हमारे साथ डेट भी लिखी हुई है और उसी डेट के सेल में उसके साथ टाइम इन भी लिखा हुआ है और उसी के साथ टाइम आउट भी लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह हम डे और टाइम से वर्किंग आवर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और तीसरा पैटर्न ये है कि एक कॉलम है, उसमें डेट भी है, उसका टाइम इन भी है, फिर डेट है और उसका टाइम आउट है। तो किस तरह हम ये तीसरे पैटर्न से हम वर्किंग आवर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट ले लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपसे आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। आप इसके पहले पैटर्न पे देखें तो ये बहुत आसान है। देखिए, ये तो सिंपल माइनस का फार्मूला मैं इस पे लगा देता हूँ, लेकिन जो बीच में ट्रिक है और जो कंडीशंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इस पे मैं सिंपल माइनस का फार्मूला लगा देता हूँ कि टाइम आउट माइनस टाइम इन, तो इससे हमारे साथ वर्किंग आवर निकल आएंगे। ये देखिए, ये पैटर्न कुछ इस तरह है। तो इसको हम राइट क्लिक कर देते हैं, फॉर्मेट पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम टाइम पे आ जाते हैं और हम वो वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके साथ न AM है न PM है, ठीक है। तो इसको मैं डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। फार्मूले को मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये देखिए, इन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की कि 6:24 PM पे इस बंदे ने छुट्टी की है और 9:42 AM पे सुबह आया था। तो इसके जो बीच का डिफरेंस है वो 8 घंटे और 42 मिनट है, ठीक है। वर्किंग आवर हमारे साथ निकल आए इस तरह, ये दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी। यहाँ तक तो ये ठीक हो गया, लेकिन अगर आप देखें, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दिन रात काम होते हैं और 2-3 शिफ्ट्स होती हैं। तो AM और PM में तो कंप्यूटर कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन इस फार्मूले में कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखें, यहाँ 3 तक तो ठीक है, लेकिन अगर इस फार्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ तो अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने एरर दे दिया, क्योंकि सुबह से तो मतलब शाम के टाइम उन्होंने छुट्टी की है, तो कंप्यूटर तो कैलकुलेशन कर लेता है, मीन कि वो शाम के टाइम से सुबह का टाइम तो माइनस कर सकता है, लेकिन सुबह के टाइम से तो शाम का टाइम माइनस नहीं कर सकता इस फार्मूले के जरिए। अब देख रहे हैं, यहाँ पे ये वो गलत हो गया कि 9:41 PM पे आया था और सुबह 5:29 AM पे चला गया, मीन उन्होंने सारी जो नाइट शिफ्ट में जॉब की है तो वो कैलकुलेशन वो नहीं कर पा रहा, वो गलत हो गया उसमें। आप देख रहे हैं, सेम टू सेम फार्मूला है, फार्मूला बारे में आप देख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन वो नहीं कर पा रहा। आप समझ रहे हैं। तो इसके लिए जो एक फार्मूला है, इफ फंक्शन वाला फार्मूला, वो मैंने प्रोसेस टू फॉलो में यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। आप ये फार्मूला यूज करें और ये एक कैलकुलेशन जो है ये आपके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। तो मैं इस फार्मूला को रिमूव कर देता हूँ और ये एक्चुअल जो फार्मूला है वो मैं लिख देता हूँ। इज इक्वल टू इफ का फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, टाइम आउट माइनस टाइम इन, नहीं, ये मैं आपको करेक्ट करके दे देता हूं। इफ टाइम आउट इज ग्रेटर देन टाइम इन, देन टाइम माइनस टाइम आउट माइनस टाइम इन, ठीक है। और अगर टाइम आउट जो है वो उसमें डिफरेंस है, देन 1 प्लस टाइम आउट माइनस टाइम इन। आप फार्मूला बार में देख सकते हैं, मैंने
ये जो फंक्शन थी वो डाल दिए कि अगर टाइम आउट ग्रेटर देन है टाइम इन से, मीन सुबह 9 बजे का आया है और 6 बजे जा रहा है, तो AMC PM माइनस जो है वो कैलकुलेशन हो सकती है। मतलब शाम से सुबह का टाइम है, माइनस करेंगे तो हमारे साथ वर्किंग आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कंडीशंस दे दिए कि इफ टाइम आउट इज ग्रेटर देन टाइम इन देन ओके फाइन, डू इट फ्रॉम टाइम आउट टू टाइम इन, अदरवाइज 1 प्लस टाइम आउट माइनस टाइम इन। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी तो उन्होंने वही एग्जैक्ट टाइम मुझे बता दिया जो सिंपल फार्मूले से मैंने किया हुआ था। ठीक है, ये मैं फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ और वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, ये फार्मूले ने उसको कवर कर लिया है। ठीक है, ये आपको फार्मूला था। अच्छा, अभी हम इसको प्लस कर देते हैं, तो वही सिंपल फार्मूला है, इज इक्वल टू सम का फार्मूले से हम इसको प्लस करेंगे। इनको मैंने यहां तक ड्रैग कर लिया, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि ये गलत आ गया, लेकिन मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूं कि लॉजिक क्या है। अगर आप वैसे ही अपने जहन में कर लें तो ये देखिए 8 आवर्स, 7 आवर्स, 6 आवर्स, तो अगर इन दो को हम जमा करें तो ये 15 आवर्स बनते हैं। तो यहाँ पे 3 आवर्स कैसे बनते हैं, तो इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि क्या लॉजिक है इसकी बिहाइंड में। तो देखिए कंप्यूटर जो है वो एक्चुअली 24 आवर्स भी पहुंच जाता है, फिर वो 25th आवर पे नहीं जाता जब तक हम इसमें चेंजेस ना करें, सेटिंग ना करें, तो वो दोबारा 1 से स्टार्ट ले लेता है। तो देखिए वो यहाँ से काउंट करता जाता आ रहा है जी, जैसे 24 आवर्स पूरी हो जाते हैं वो फिर 1 पे आ जाता है, फिर 24 आवर्स पूरी हो जाते हैं फिर 1 पे आ जाता है, फिर 24 आवर्स पे आ जाता है फिर 1 से स्टार्ट ले लेता है। तो जो आखिर में 3.51 रह गया ना, तो वो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, लेकिन हम इसकी सेटिंग में आपको बता देता हूँ। प्रोसेस टू फॉलो में भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में आ जाएंगे, इसके बाद कस्टम्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इच लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, उसके बाद आप सेमी कॉलन लगाएंगे और 2 दफा mm मतलब मिनट्स के लिए। ठीक है, mm, और इसके बाद ओके प्रेस करेंगे। देखिए इन्होंने सारा जो था वो 84 आवर्स और 21 मिनट्स हमारे लिए काउंट करके दे दिए। आप इसको अगर प्लस कर लें तो ये 84 आवर्स और 21 मिनट्स बन गए। होपफुली आपने ये सीखा होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अभी दूसरे जो पार्ट है और जो दूसरा पैटर्न है उस पर हम चले जाते हैं। तो देखिए दूसरा पैटर्न ये है कि इसमें से टाइम इन है, इसके साथ डेट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। तो इस पे तो हम सिंपल जो है माइनस का फार्मूला लगा सकते हैं और हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। टाइम इन माइनस टाइम आउट माइनस टाइम इन, और ये मैं प्रेस कर दिया। ये वही पैटर्न, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट में चले जाएं, टाइम पे चले जाएं और जिसके साथ AM PM नहीं है इसके ऊपर डबल क्लिक करें। तो देखिए और ये फार्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लें। ठीक है, इसके बाद इनको यहाँ पे प्लस कर ले, इज इक्वल टू सम, रेंज दे दें, ब्रैकेट बंद, एंटर। पैटर्न में फिर गलती है, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट में आ जाएं, यहाँ पे आप कस्टम में आ जाएं, जिस तरह मैंने आपको बताया था। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करें, एच लिख दें, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, MM, ये आपने लिख दिया। तो देखिए जैसे ही मैं ओके दबा लेता हूँ वो कैलकुलेशन उन्होंने कर दी। ये सारे आवर अगर प्लस कर लें तो ये 81 आवर्स और 21 मिनट्स बन जाते हैं। प्रोसेस टू फॉलो में सारी डिटेल मैंने लिखी भी हुई भी है। ठीक है, कोई भी इशू हो आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप क्वेश्चन कर लें, मैं खैर आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये दूसरा पैटर्न हो गया, बहुत आसान तरीके से था। टाइम आउट माइनस टाइम इन और हमारे साथ वर्किंग आवर्स आ गए और उसको हमने प्लस कर दिया। पैटर्न आपको मैंने समझा दिया। तीसरा पैटर्न इस तरह है कि इसमें हमारे साथ डेट भी है, टाइम है, फिर डेट है और उसका टाइम आउट है। ठीक है, तो यह है कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो बहुत आसान है, प्रोसेस टू फॉलो में मैंने यहाँ भी डिटेल लिखी भी हुई है। हम 2 हेल्पिंग
जो कॉलम्स है वो उसकी हम मदद ले लेते हैं। हम इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी टाइम इन डेट एंड टाइम इन डेट एंड टाइम इन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी डेट एंड टाइम आउट, ठीक है। इन दोनों के बीच हम कैलकुलेशन कर लेंगे, टाइम आउट से हम टाइम इन माइनस कर लेंगे और हमारे साथ वर्किंग आवर आ जाएंगे। तो हम किस तरह करेंगे, देखिए मैंने सिंपल इज इक्वल टू लगाया, डेट पे क्लिक किया और टाइम इन पे क्लिक कर दिया, ये आ गया मेरे साथ डेट एंड टाइम इन। फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ और ये मेरे साथ आ गया। अभी दूसरा है, मैं डेट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइम पे क्लिक कर लेता हूँ और ये मेरे साथ आ गया डेट एंड टाइम आउट। ये आपने देख लिया, हमने दो हेल्पिंग कॉलम ले लिए। मतलब हर जगह अपनी एक नई स्ट्रेटजी अपनानी है, अपना सोचना है कि कैसे मैं ये इशू सॉल्व करूं। तो मेरे साथ जो, अगर आपको अच्छा इससे आता है मेथड तो प्लीज़ वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, अदरवाइज मुझे तो यही आ रहा था। तो देखिए हम इसको कैसे अब प्लस करेंगे, वही सिंपल तरीका है। मैं इनको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप सम का फार्मूला लगाएं या यहाँ पर अभी आप क्लिक कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ पे ये रेंज दे देता हूँ। फिलहाल इसमें कुछ है नहीं तो हम टाइम आउट माइनस टाइम इन कर देते हैं। ये आ गया हमारे साथ आवर्स, नीचे तक मैंने ड्रैग कर लिया। इसका पैटर्न सेट करेंगे तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट पे आ जाएं, कस्टम्स में आ जाएं और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट h स्क्वायर ब्रैकेट बन सेमीकोलन mm, ठीक है। इसके बाद आप ओके प्रेस करें और ये देखिए इन्होंने जो है 79 आवर्स और 21 मिनट्स ये काउंट कर लिए। होपफुली आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल घंटों की कैलकुलेशंस करता है। 2-3 पैटर्न से मैंने आपको बता दिया। अब कहीं भी आप जो आवर्स हैं उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। मैंने 2-3 पैटर्न्स के तरीके से कि किस तरह 2-3 फॉर्मेट्स तरीके से आपको बता दिया। बहुत इजी है, कोई भी नहीं है। आप वीडियो को 1 दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, नोट्स बनाएं, ये फार्मूले लिख दें, फंक्शंस अपने साथ लिख लें, प्रोसेस सीख लें। कहीं भी आप कहीं ओवर टाइम बना रहे हो या आप ड्यूटी आवर्स निकाल रहे हो या आपकी कोई इस तरह जॉब है जिसमें टाइमिंग है और डेली वेजेस के एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। आजकल सॉफ्टवेयर्स भी हैं लेकिन छोटे बिजनेसेस में सॉफ्टवेयर्स नहीं होती तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैनुअली अगर आप रजिस्टर में लिखेंगे तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपको एक्सेल में मैंने बता दिया, बहुत आसान तरीका है, ये सीख लें। तो मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।